ओके एवरीवन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है। देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर थ्री वेज, ठीक है। इनमें क्या क्या वेज है, तो थ्री वेज में आपका सबसे पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करें, कंप्लीट स्ट्रक्चर। व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उसके सारे बॉन्ड्स को अच्छे से दिखाना। जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल बोलेंगे का, जैसे CH4, ठीक है, तो CH4 इज योर मीथेन। तो मीथेन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर से करना है, तो कार्बन है, कार्बन के चार बॉन्ड्स होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो ये हम करेंगे, दिस इज योर CH4। अगर इसी तरह से बोलेंगे, अगर इसी तरह से हम लोग बोलते हैं C2H6, ठीक है, C2H6, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में दो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा इस केस में, जब कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइड्रोजन जहां जहां पे है सारा बताते हैं कि कहां कहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ, तीनों कार्बन के साथ, दोनों कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये हो गया आपका C2H6। सिमिलरली आपसे पूछता है कोई C2H2, ठीक है, C2H2, C2H2 आपका इथाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है, ये है आपका। तो इस तरह से जब हम लोग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सारे जितने भी उसमें चीजें हैं सबका बॉन्ड्स बना के अच्छे से, तब उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है कंप्लीट, इसमें सारा बॉन्ड्स हम लोग अच्छे से दिखा रहे हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे बॉन्ड्स है इसमें, ये सारा चीज हम लोग बता रहे हैं ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर, और एक तरीका होता है आपका जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, इसको भी थोड़ा देख लो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। किसी कोई डाउट होगा पूछना। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ये दूसरा तरीका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मान लो कि आपको दिया ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को कैसे बनाना है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, सी इसके साथ होता है, पहले तो ब्यूटेन है, ब्यूट है मतलब चार कार्बन होगा चेन में, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन में एक ही बॉन्ड है, तो इसके चार बॉन्ड्स को पूरा करो तो बाकी तीन बॉन्ड्स क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। बाकी तीन बॉन्ड्स में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऊपर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली देखो, हर कार्बन का चार बॉन्ड्स पूरा करना है, ठीक है, चार बॉन्ड्स पूरा करना है, ये चीज को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो चार बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे एन है तो मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा हाइड्रोजन होगा। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखो ये पार्ट है CH3, ठीक है, ये पार्ट है CH3। तो कंडेंस्ड फॉर्म में जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले CH3, फिर दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन CH2, फिर उसके बाद तीसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन तो फिर CH2, और उसके बाद तीसरे कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, चौथे कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन तो CH3। इस तरह से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। मतलब हर कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है बस उतना ही चीज को ध्यान में रखते हैं, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। किसी कोई डाउट है इसमें, क्लियर है सबको, ओके आगे बढ़े। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। सर कंडेंस्ड मतलब होता क्या, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब अरे कंडेंसेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमको लग ही रहा था तुम कंडेंसेशन करने चल गया, ठीक है। हाँ हम हमको बुझा रहा है, ठीक है। देखो कंडेंसेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो चार कार्बन एटम्स है, चारों कार्बन एटम्स के साथ कितने हाइड्रोजन लिखे हैं, देखो ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर।
इस तरह से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो ब्यूटेन को। और अगर ब्यूटेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब हर कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ वो बताते हुए, तो CH3 एक पहला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और चौथे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसा समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का 3 तरीका है। एक है कंप्लीट, जो कि ऊपर वाला है, जो कि आपका ये वाला है, ठीक है, और एक है कंडेंस्ड, कंडेंस्ड हो गया ये वाला, और एक तरीका है वो अभी बता रहे हैं। अब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो अब तीसरा वाला देखो अब, ठीक है। ये 2 हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा वाला इसको बोलते हैं जिगजैग लाइन टाइप का बनता है, उस तरीके से, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, अगर पूछोगे सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, तो याद रखना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग, जैसे मान लो एक कंपाउंड बोलो, कोई भी अपना दिमाग में आ रहा है, जैसे पेंटेन मान लेते हैं, चलो पेंटेन का बताते हैं, जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पेंटेन, पेंटेन मतलब हो गया, सॉरी पेंटेन्स लिख दिए, पेंटेन, पेंटेन। अब पेंटेन में आपका पेंट का मतलब 5 हो गया, मतलब 5 कार्बन का चेन होगा यहाँ पे, तो पहले 5 कार्बन का चेन बना लो, ठीक है। पेंट मतलब हो गया 5 कार्बन, ठीक है, और एन है मतलब सारा सिंगल बॉन्ड, तो फिर 5 कार्बन का चेन बन गया। और इसमें सारा आपका कौन कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक ही बॉन्ड है, तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। याद है हम पिछले क्लास में क्लास ले रहे थे तो बताए थे कि कार्बन का जितना हाथ होगा उसके अलावा अगर हाथ बनाना है तो बाकी सब हाइड्रोजन से भर दो, बाकी सब किससे भर देंगे, हाइड्रोजन से भर देंगे। तो ये हो गया आपका पेंटेन, ये हो गया आपका पेंटेन, ठीक है। 4, यहां कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, ठीक है। ये हो गया आपका पेंटेन। अब इसी को बोला कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को ऐसा समझ लो, कार्बन एंड पॉइंट्स देखते हैं, एंड पॉइंट्स जैसे मान लो कि ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बताए, तो इस स्ट्रक्चर के एक ये हो गया पॉइंट, और एक हो गया ये वाला पॉइंट, और एक हो गया ये वाला पॉइंट, ये तीनों कार्बन है, इस तरीके से बताया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 5 है, तो आपका कैसे बताओगे, 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये 5 कार्बन एटम्स आपके शो हो रहे हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम, ये चौथा कार्बन एटम, और ये 5वां कार्बन एटम, ठीक है। और क्योंकि इसमें कहीं पर भी और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है, अपने मतलब समझ लेना कि हाँ भाई, हाँ यहाँ कार्बन के साथ एक वो बॉन्ड इधर इस कार्बन के साथ है, मतलब यहाँ पे 3 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता है। किसी को दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो यहीं पे कार्बन में आपका कहीं पे डबल बॉन्ड होता, ठीक है, सपोज करो ये पेंटीन है, मान लो इसको पेंटीन कर देते हैं, तो पेंटीन कर दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अब ये डबल बॉन्ड जो होगा, इस डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ शो करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम बस इस तरीके से शो करोगे। कैसे शो करोगे, 1 2 3 4 5, और पहला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहला दूसरा के बीच में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। किसी कोई दिक्कत है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में समझने में? क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ बोलो। बोले क्या सर, ये नहीं समझ पाते हैं क्या, कब सेकंड बोर्ड लगेगा, कब डबल और कब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। पेंटेन में सिंगल बॉन्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट में वही बता देते हैं, रुको। देखो कभी भी कंपाउंड के नाम में अगर एन वर्ड का यूज हो, एन वर्ड का यूज हो, ANE भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर एन है मतलब सारा इसमें सिंगल बॉन्ड्स होगा, एवरी बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में हर एक बॉन्ड क्या होगा, एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अगर आपका इन है, कहीं कंपाउंड में आपको इन दिख रहा है, ठीक है, तो इन के बीच में याद रखना एटलीस्ट 1 कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होगा उसमें, याद रखना। बाग हम ऐसा नहीं बोल रहे सब में होगा, एक कहीं पे होगा। अगर मान लो कि कंपाउंड स्पेशली दिया गया है कि दो डबल बॉन्ड्स हैं तो उसमें दो डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। और अगर आइन रहेगा, ठीक है, तो आइन का मतलब हो जाता है एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से जो हिसाब किताब बताए हैं, अभी नोमेनक्लेचर बताएंगे तो और क्लियर होगा तुमको कि कहां पे डबल बॉन्ड होगा, कहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। ठीक है, तो जाना एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन का फॉर्मूला मिलेगा। जैसे हम तुमको अगर बोले कि हम जैसे बोल रहे हैं, सपोज करो प्रोपेन, ठीक है, तुमको बोले प्रोपेन, तो प्रोपेन में आपको दिख गया कि यहां पे एन है, मतलब यहां कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और प्रोप का मतलब होता है तीन, प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन एटम। ठीक है, प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन एटम। तो यानी कि तीन कार्बन एटम सबसे पहले बनाओगे चेन में, सारा सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि एन है, यहां पे इन या फिर आइन नहीं है। ठीक है, तो तीन कार्बन एटम बन गया और बाकी कार्बन का चार हाथ पूरा कर दो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो एक कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका तीन हाइड्रोजन होगा H3, यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका तीन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। वैसे अभी हम और डिटेल में ये चीज को बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दिए रखना, आंख अपना खोल के रखना अच्छे से और समझते चलना, क्या क्या एक एक पॉइंट जो जो बताते जाएंगे सारा इंपॉर्टेंट होता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम सबसे पहले बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके नाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में सबसे पहले होता है प्रीफिक्स। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। ठीक है, प्रीफिक्स होता है, उसके बाद आपका वर्ड रूट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ड रूट होता है और लास्ट में आपका सफिक्स होता है। सफिक्स बेसिकली दो टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, और दूसरा आपका दोनों हो सकता है किसी किसी कंपाउंड में दोनों हो, प्राइमरी सफिक्स भी हो और सेकेंडरी सफिक्स भी हो। तो हो सकता है कि दोनों मिल जाए तुमको, एक ही कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स भी दिख जाए और सेकेंडरी सफिक्स भी दिख जाए। ठीक है, अब इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे है क्या। देखो, प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का या फिर प्राइमरी सफिक्स का हम तुमको लिस्ट भेजेंगे। ठीक है, जैसे उस लिस्ट में तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कौन सा जगह पे प्राइमरी सफिक्स लगेगा, कौन सा जगह पे सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। रूट वर्ड को अलग क्यों कहते हैं सर? एल्क, अल्क नहीं कहते हैं इसको, अल्काइल ग्रुप, हाँ ऐसा लोग इसको बोलते हैं। लेकिन रूट याद रखना कि वर्ड रूट को कोई भी अल्क नाम से नहीं जानता। वर्ड रूट बताता है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमेशा याद रखना, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इन द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो, इसमें याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एक कार्बन एटम है कंपाउंड में तो वर्ड रूट आपका मीथ होता है। ठीक है, अगर दो कार्बन एटम है तो वर्ड रूट आपका ईथ होता है। अगर तीन कार्बन एटम है तो वर्ड रूट आपका प्रॉप होगा। ठीक है, अगर चार कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट आपका ब्यूट होगा। अगर पांच है तो पेंट होगा, छह है तो हेक्स होगा, सात है तो हेप्ट होगा, आठ है तो ऑक्ट होगा, नौ है तो नॉन होगा, और 10 है तो हो जाएगा टेक।
ठीक है। डेक इसके बाद भी होता है, अनडेक, दो डेक, ट्राइडेक, इस तरीके से बढ़ते चल जाता है 20 तक, लेकिन तुम लोग को इतना काफी है। मतलब तुम लोग ऐसे कार्बन एटम्स का नाम लिखने का कोशिश करोगे जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने होंगे, 10 कार्बन एटम्स तुमको मिलेंगे। ठीक है, 10 कार्बन एटम्स तुम लोग को कम से कम मिलेंगे। तुम लोग वैसे ही चेन को जनरली उसी तरह का नोमेनक्लेचर बनाने का तुम लोग स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। ठीक है, अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, वर्ड रूट तो समझ ही गए। अब देखो इसी में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट, जिसको अभी अल्क ग्रुप बोल रहे थे वो क्या है, वो चीज समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, देयर आर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही तरह का ग्रुप्स हो। ठीक है, अगर एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same general formula, having same general formula। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड्स मिला अलग अलग, इन दोनों वर्ड्स को हम बताने का कोशिश करते हैं। एक वर्ड है आपका जनरल फॉर्मूला और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपका अल्केन्स है। ठीक है, जैसे कि आपका अल्केन्स है। अल्केन्स में हमेशा जो जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कहने का मतलब है जैसे अब तुम इसी में अल्केन्स का करो, तो जैसे एक कार्बन एटम लोगे, तो एक कार्बन एटम लोगे तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे H कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि CH4। अभी तुरंत बताए थे कि अब अल्क, अल्क के जगह पे, यहीं पे तुम बोल रहे थे कि अल्क के जगह पे वर्ड रूट डाल देते हैं। ठीक है, अल्क है तो वर्ड रूट कर दिए। ठीक है, नहीं, कंसेप्ट ये गलत है। बेसिकली उसको वर्ड रूट जानो, वो मीथ इट, बेसिकली वो बताता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस ही कंपाउंड्स हो। कंपाउंड्स हो सकता है कि आपका बेंजीन रिंग के जैसे बन सके, कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ बन सके, तो वहां पे अल्क करके आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्क आप लोग इसको मत सोचो, है ना। अब देखो जस्ट इसमें क्या है, कोई भी अल्केन का नाम अगर लिखना है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो वर्ड रूट लिखो। जैसे कि ये मीथ है, तो मीथ हो गया आपका वर्ड रूट एक कार्बन एटम के लिए। और क्योंकि ये एन का फॉर्मूला को सूट कर रहा है, ये जनरल फॉर्मूला है अल्केन का, इसके फॉर्मूला पे आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन। सिमिलरली इसका सेकंड, इसी ग्रुप का, इसी सीरीज का, इस होमो अल्केन जो होमोलोगस सीरीज है, इसका सेकंड कंपाउंड क्या हो जाएगा? तो n का वैल्यू 2 पुट करो, तो C2, 2 into 2+2 दैट इज C2H6। तो दूसरा कंपाउंड क्या हो गया? C2H6। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? तो दो कार्बन एटम, तो वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा? ईथ, तो मतलब ये हो जाएगा इथेन। सिमिलरली अगर तीन कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा? C3H8, ये हो गया आपका प्रोपेन। ठीक है, अगर मान लीजिए चार कार्बन एटम्स है, C4H10, तो ये क्या हो गया आपका? ब्यूटेन। ये क्या हो गया आपका? ब्यूटेन। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला कोई एक जन बताओ तो इसका नेक्स्ट वाला का क्या होगा? हम अपने से रैंडमली बोले किसी को बताने के लिए? ठीक है, चलो हम ही बताते हैं, बोलते हैं। अजल, शुभम तुम ही बता, इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अल्केन सीरीज है। ये कौन सा सीरीज है आपका? अल्केन का सीरीज है। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो होमोलोगस सीरीज है, एक होमोलोगस सीरीज आपने अल्केन समझा। ठीक है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसका जनरल फॉर्मूला सेम है। जनरल फॉर्मूला इसका हमेशा क्या है? CnH2n+2। तो ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में पहला आपने जाना अल्केन्स,
ठीक है, जो आप लोग को 10th बेसिस पे, पहले बोर्ड बेसिस पे जानना उतना पहले आप लोग को बताते हैं, उसके बाद फिर हायर नॉलेज जहां तक बात होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आपका सेकंड है एल्कीन्स। एल्कीन्स एल्कीन्स में तुम्हारा सेम है, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला अल्कीन कौन सा होगा। अब देखो एल्कीन के लिए क्या है, एल्कीन के लिए मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। मिनिमम देयर शुड बी वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर ऐसा बात है तो तुम ही लोग में से कोई एक जन बताओ, अल्कीन ग्रुप का, अल्कीन का जो होमोलोगस सीरीज होगा उसका पहला पहला कंपाउंड जो होगा उस सीरीज का, उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होगा। हाँ ठीक है, 2। हाँ शुभम झा पूछ रहा है कि सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है या फिर नॉन सैचुरेटेड। बेसिकली यहाँ पे याद रखना कि सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन एक तरह का हो गया, दैट इज जो सैचुरेटेड, एंड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, दोज आर नोन एज आपका अनसैचुरेटेड। तो उसके बारे में हम बताएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसका मतलब है, बहुत सही, इसका मतलब है कि दो कार्बन एटम्स के बीच में आपका डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी है। तो यानी कि जो पहला कंपाउंड होगा उसमें मिनिमम दो कार्बन एटम तो होना ही चाहिए। तो बस वही चीज को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। तो मिनिमम दो कार्बन एटम्स के साथ अगर कंपाउंड बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहला कंपाउंड जो होगा अल्कीन सीरीज का वो हो जाएगा C2H4। सही है, किसी कोई डाउट इसमें। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखो, दो कार्बन एटम है तो वर्ड रूट आपका ईथ हो गया, और क्योंकि ये अल्कीन है तो ये आपका ENE हुआ। अच्छा, इसमें एक बात और तुम लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ध्यान देने वाला है, वो ये है कि अल्कीन्स में हम बोल रहे हैं कि मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। हम जितना भी कंपाउंड्स बता रहे हैं इन सब में एक ही डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इन सब में एक ही डबल बॉन्ड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अल्कीन कोई है तो अल्कीन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है उससे ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो जनरल अल्कीन्स के होमोलोगस सीरीज में नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका तीसरा वाला कंपाउंड क्या है, ये वाला आपका हुआ C डबल बॉन्ड C, यहां पे दो हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यही प्रोपीन बोले तो प्रोप मतलब तीन कार्बन एटम। अच्छा, यहाँ पे प्रॉप के साथ इन लगा हुआ है तो एक जगह डबल बॉन्ड होगा, तो किसी भी साइड में डबल बॉन्ड एक। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड अगर नॉर्मल कंपाउंड्स में डाल रहे हो जैसे प्रोपीन ओपिन में, तो पहले पोजीशन पे ही डालना। तो इसका मतलब ही होता है प्रोप 1 इन। अभी ये चीज हम बताएंगे तो नोमेनक्लेचर बताएंगे तो क्लियर होगा ये 1 इन क्या है, 2 इन क्या है। सो डोंट ट्राई टू बी हरी, ऑर्गेनिक आराम से सीखने का है। अभी आप लोग को सबसे ज्यादा टाइम ऑर्गेनिक पे ही देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को 10th में भी बहुत अच्छा रहेगा, काम करेगा, इसलिए बता रहे हैं। इसको आराम से समझो, बहुत अच्छे से समझो इसको। तो ये प्रोपीन हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद अगर कोई बोलेगा ब्यूटीन, तो ब्यूटीन में फिर तुम लोग क्या करोगे, 4 कार्बन एटम बना दो। ठीक है, और पहला किसी भी साइड से, या तो इस साइड से दे दो या फिर इस साइड से दे दो, किसी भी एक साइड से डबल बॉन्ड एक डाल दिए, ये क्या हो गया आपका ब्यूटीन। ठीक है, जहां पे कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं है वहां 4 बॉन्ड पूरा कर लो, समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास एक है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपका 1 2 3 मतलब 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आने लग गया होगा। किसी कोई डाउट है इसमें, क्लियर है एवरीवन? सर हाँ बोलो। हमेशा सर सिंगल बॉन्ड ही होगा ये, मतलब अल्कीन्स में ENES वाला। सिंगल बॉन्ड होगा, फिर बोल रहे हो सिंगल बॉन्ड होगा कि एक ही डबल बॉन्ड होगा, ये पूछ रहे हो? हाँ, अगर वो देखो फिर से तुम सुनो अच्छे से, हम बोल रहे हैं कि मिनिमम एक ही डबल बॉन्ड होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, मिनिमम एक ही डबल बॉन्ड होगा। हाँ, वो सब और बात है कि हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये सब उसी कंपाउंड्स का लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो।
ठीक है, इसीलिए हम लोग बस पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल रहे हैं, दिख रहा है ना, चाहे ब्यूटीन हो, चाहे C2H4 हो, चाहे प्रोपीन हो। ये मतलब होमोलोगस सीरीज अगर सिर्फ अल्कीन्स के बारे में बात करें जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे CnH2n, तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्बन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो तो ही वो अल्कीन है, दो डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल तुमको दे देते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, इसमें दो डबल बॉन्ड, ये अल्कीन है। लेकिन ये जनरल कोई फॉर्मूला पे नहीं आएगा। जैसे जनरल फॉर्मूला पे अगर 5 कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन एटम्स है 5, तो जनरल फॉर्मूला पे अगर लगाओगे तो C5 है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था 10। लेकिन इस कंपाउंड में तुम हाइड्रोजन डाल के देखो तो 10 से कम होगा, देख लो डाल डाल के। तो इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड, तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में एक डबल एक सिंगल, मतलब एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में एक सिंगल दो एक डबल, तो मतलब एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनो, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, तो कितना हाइड्रोजन एटम्स आया 7 ही आया। लेकिन जनरल फॉर्मूला के हिसाब से क्या है H10। तो याद रखिएगा क्योंकि ये जो जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एक ही डबल बॉन्ड हो। कोई दिक्कत? सर लास्ट वाले कार्बन में तो 3 ही दिए हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक है, यहाँ 4 कर देते हैं, 8 हुआ तो भी 10 नहीं ना हुआ, 8 हो गया, 3 दिया ना, ठीक है, 3 कर दिए, कोई दिक्कत? यस सर। हाँ, तो भी तो 8 ही ना हुआ, 10 नहीं ना हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, अगर इससे अल्कीन को सोच रहे हो तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई अल्कीन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, बस उसका याद रखना कि वो इस एल्कीन्स के जनरल फॉर्मूला पे सूट नहीं करेगा, वो भी अल्कीन ही होगा लेकिन उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n नहीं होगा, मतलब वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का ग्रुप होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? मतलब वो दूसरा होमोलोगस सीरीज होगा कोई, है ना, वो इस होमोलोगस सीरीज में नहीं आएगा। ये जो जनरल फॉर्मूला आपको दिए हैं ये तभी काम करेगा जब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो पहले पोजीशन पे। जैसे इथीन, प्रोपीन, अगर पेंटीन बोलते तो पेंटीन कैसे बनाते, तो 5 कार्बन एटम्स को पहले जोड़ देते सिंगल बॉन्ड से, और पेंटीन बोल रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड डाल दिया। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? समझ में आया? जा रे, सब शांत हो गया, ऐसा कैसे हो सकता? थोड़ा हाँ सर आप यस सर, समझ आ गया सर। यस समझ आ सर। गया? ओके, सब माइक बंद कर लो, अब आगे पेज में जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्काइन। ओके, नेक्स्ट है थर्ड आपका एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस, एल्काइंस जैसे अल्कीन्स में बोले कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसी तरह एल्काइंस में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, मिनिमम एक, ठीक है, शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ अब इसको समझो। जैसे मान लो कि हम लोग बात करेंगे पहला ग्रुप का, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2, ठीक है, CnH2n-2। अब यहां पर भी तुम लोग देख सकते हो कि हम बोले हैं कि मिनिमम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब जो पहला ग्रुप होगा अल्काइन ग्रुप, अल्काइन होमोलोगस सीरीज का, उसके पास कितना कार्बन एटम होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चा, एक एक कार्बन एटम से अल्काइन बन जाएगा? नहीं बनेगा 3 ना? से बनेगा सर। नो सर। 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 नहीं रे, 2 से काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ, दो से काम चल जाएगा, 3 का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम अगर हुआ तो 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और क्योंकि 3 बॉन्ड्स है तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ। तो आप देख सकते हो जनरल फॉर्मूला बैठाओगे तो C1 हुआ, तो H कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 2 मतलब हो गया दो नीचा है, दो दो। ठीक है। कोई दिक्कत?
क्लियर है ना? यस सर। C का वैल्यू 2 लेंगे ना, हाँ 2 लेंगे तो H का वैल्यू हो गया 2 to the 4 - 2 दैट इज C2H2। इसका दूसरा कंपाउंड क्या होगा? इसका दूसरा कंपाउंड होगा, हम अपने बना सकते हो C सिंगल, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन जोड़ दो। अब क्योंकि ये एल्काइन बनाने जा रहे हैं तो मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए। अब उसके हिसाब से हाइड्रोजन डाल दो, तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर 3 1 4 पहले से, इधर में 3 हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्मूला आया? C3H4। तो ये देख लो पुट करके, क्या C3H4 सही आ रहा है? Cn, अगर n का वैल्यू हम लोग 3 डालें तो H का वैल्यू कितना? 2 3 6 - 2 दैट इज 4। क्लियर है? अच्छा, फिर इसमें एक बात और बता देते हैं, ध्यान देना, अच्छे से समझ लो। ट्रिपल अल्काइन, अगर इस जनरल फॉर्मूला के बारे में सिर्फ बात करें तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई अल्काइन में एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन वो इस पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज या फिर इस पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला में नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? ये जनरल फॉर्मूला जो तुमको लिखाए हैं, ये जनरल फॉर्मूला में एक ही ट्रिपल बॉन्ड को लिए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही अल्कीन्स के केस में भी जो हम जनरल फॉर्मूला लिखा है उसमें भी हम एक ही कार्बन एटम पे फोकस किए हैं। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें सफिक्स कौन लगा? जैसे C3 अभी सफिक्स आपका आइन है, इसमें आइन है। जैसे इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ईथाइन, ईथ, और यहां सफिक्स हुआ आइन, ठीक है? यहां पे आपका सिमिलरली ये प्रॉप हो गया वर्ड रूट, और यहां हो गया आपका आइन। अभी वो वाला चीज समझाएंगे बच्चा, अभी नोमेनक्लेचर बताएंगे, तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में भी आएंगे। हम बस अभी आपको बता रहे हैं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, आप लोग जो कंफ्यूज करते थे कि कहां पे कैसे होगा अल्कीन, कैसे होगा अल्काइन, फॉर्मूला देख के नहीं समझ में आता था, तो अब आप लोग कम से कम समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई कैसे अल्कीन होता है, कैसे अल्काइन होता है, कैसे अल्कीन होता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, ठीक है? नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में थोड़ा ध्यान दे दो। ओके, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अगर बात बोले तो अब आ जाते हैं हम लोग IUPAC, इसका पूरा नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम लिखना। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता होगा IUPAC का। यस सर। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने का, उसके नाम को लिखने का एक तरीका बनाया गया, कुछ सेट ऑफ रूल्स बताया गया है। हम लोग उस चीज पे ध्यान देंगे। ये सेट ऑफ रूल्स बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका प्रीफिक्स, हाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रीफिक्स नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रीफिक्स है तो लिखना पड़ेगा। वर्ड रूट उसके बाद आता है, ठीक है? तीसरा है आपका तीसरा है जैसा कि बताए थे प्राइमरी सफिक्स, ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें वर्ड रूट क्या होता है। एक हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अल्काइल नहीं, अल्काइल आपका नहीं छूटा है, टेंशन। अल्काइल कोई ग्रुप नहीं है। अल्काइल जो, अच्छा ये पहला बात तो ये नाम कौन रखा है? रॉकी, अपना नाम चेंज कर, तो पहले तुम सही नाम अपना डालो तो, ठीक है? अल्काइल अभी बता रहे हैं, अल्काइल कोई कंपाउंड नहीं होता है, अल्काइल बस एक ग्रुप होता है जो कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है? तो अल्काइल को आपको अलग से कंपाउंड बेसिस पे नहीं जानना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अभी कंपाउंड हम लिख रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पे जरूरी चीज है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है? प्रीफिक्स में अल्काइल ग्रुप आता है, जो अल्काइल अल्काइल इतना देर से लोग बोल रहे हैं ना, वो प्रीफिक्स में आता है। वो लॉन्गेस्ट चेन के साथ क्या लगा हुआ है उस हिसाब से अल्काइल ग्रुप बोलते हैं,
ठीक है। अल्काइल ग्रुप जैसे अभी हम एक पहला रूल से क्लियर करते हैं। देखो पहला रूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नोमेनक्लेचर का, कि फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द longest chain and be concerned that any double bond or triple bond should come in the longest chain, should come in the longest chain। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन मतलब इस बात का कंसर्न हमेशा रखिएगा लॉन्गेस्ट चेन को देखते समय कि आपका अरे बच्चा प्रियांशु कुमार, प्रियांशु अच्छा देखो है ना, तुमको अभी जो बोले तुम फिर से वही क्वेश्चन बोल दिया। देखो अल्केन कोई एक सही में कंपाउंड है, जैसे CH4 आपका बोले ना, ये आपका कंपाउंड है, दिस एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, बट अल्काइल ग्रुप्स आर नॉट कंपाउंड्स, दे आर जस्ट अटैच्ड टू द मेन कंपाउंड्स। इस बात को ध्यान में रखो, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, तो रिलैक्स रहो। अल्काइल ग्रुप कहीं अलग से नहीं मिलेगा, ये बात समझो, ठीक है। तो हम अभी बताएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। पहले अभी इसको समझो, अब लॉन्गेस्ट चेन का फंडा समझो पहले, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपाउंड तुम लोग को देते हैं, जैसे है कार्बन, एक लंबा चौड़ा चेन देते हैं, क्या सी 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 सी, ठीक है। अब इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट चेन तुमको कौन सा दिख रहा है, तुम लोग बताओ, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? फर्स्ट कार्बन एटम से चालू होगा, सेकंड से चालू होगा, यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, किस जगह से चालू होगा? थर्ड वाले से, मतलब यहां से चालू होगा। तो यहां से अगर चालू करते हो तो 3 and 5, ये आपका क्या हो गया? 8। ठीक है, और कहीं पे आपको दिख रहा है क्या कंपाउंड? सेकंड वाला भी, ये वाला मिल रहा है लास्ट सेकंड से, लास्ट सेकंड से भी जो अब थोड़ा सा इस रूल पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। याद रखना कि जब भी कार्बन चेन को खोजोगे, जब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग ढूंढते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो कार्बन का चेन निकलता है, जैसे मान लो ये अगर चेन मान रहे हो, तो यहां से ये कार्बन बाहर निकल रहा है, इस चेन से बाहर है, ठीक है। ये जो कार्बन का चेन बनेगा, जो सब चेन बनेगा, वो तुम्हारा स्ट्रेट ही चेन होना चाहिए। अगर वो इस तरह का चेन मिल जाता है, स्ट्रेट चेन मतलब देखो इसका इस का 2 कोना है, माइक बंद कर लेना अपना, हाँ इस चेन का 2 कोना है, ठीक है। मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है उसमें जो कार्बन का चेन होना चाहिए वो स्ट्रेट चेन ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर वो स्ट्रेट चेन नहीं है तो उसको सब चेन बोला जाता है या फिर साइड चेन बोला जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे 8 कार्बन एटम्स का एक और पॉसिबिलिटी है, ये वाला देखो, ये वाला आपका एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है, तो हम लोग इसको ले लेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ना कि पहले वाले को लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है इसमें समझने में? यहां पे लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये वाला होगा, ना कि व्हाइट वाला से जो किए हैं वो। हाँ बोलो। अरे पता है उससे सवाल होगा, क्या बोले? एक और नॉमिनेशन बनेगा ना उससे, यस सर, लास्ट में देखिए ना, फर्स्ट एड किया है वो लास्ट से दो से। हाँ हाँ, वो उन दोनों में से कोई एक भी चुनोगे। तुम बोल रहे हो ये कार्बन एटम को ले ले, इस कार्बन एटम को ना ले,
तो वो स्ट्रेट में आ गया। हाँ हाँ ठीक है, अरे स्ट्रेट चेन नहीं समझे, जैसे मान लो कि ये आपका लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा है, ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन से जो बाहर निकलोगे ना, तो ये जो ग्रुप अब निकल रहा है ये सीधा सीधी होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर व्हाइट वाला लोगे चेन को, तो देखो ये जो बाहर निकल रहा है इसका कार्बन एक यहाँ पे है, एक कार्बन इसके बगल में, एक कार्बन इधर में, ऐसा नहीं होगा। अगर ये सीधा सीधी होता तो हम इसको भी ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम बोल रहे हो केस कि ये ब्लू वाला, और एक ऑप्शन तुम बोल रहे हो कि ब्लू वाला से हम ना मुड़ के इसको सीधा सीधी ले लें, ऐसे बोल रहे हो, यही ना? हाँ, तो ये दोनों सही है, इसको भी ले सकते हो रेड वाले को भी, और ये ब्लू वाले को भी ले सकते हो, दोनों में से किसी को ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, दोनों का नाम सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों सर का नाम। व्हाइट वाला गलत है। हाँ, व्हाइट वाला आपका गलत है। अगर व्हाइट वाला आप गलत नहीं है बेसिकली, हाँ गलत नहीं बोलेंगे उसको, अगर अगर उस पर्टिकुलर चीज को आप चेन मानते हो व्हाइट वाले को, तो वहां पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप साइड चेन के बेसिस पे करोगे। साइड चेन का अलग फंडा है, अलग मतलब उसको अलग तरीके से बताते हैं नोमेनक्लेचर उसका। और अगर बिना साइड चेन के अगर बताना है तो फिर आप ये वाला ले लो, ठीक है। चेन को चुनने में हमेशा इस बात का ध्यान देना लॉन्गेस्ट चेन को, कि जो भी आप चेन लोगे उसमें जितना भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये सारा आ जाए। हाँ, इसमें तीनों में से कोई गलत नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तीनों में से कोई गलत है, ठीक है। लेकिन याद रखना व्हाइट वाले के केस में आपको साइड चेन रूल एक होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, उसको अप्लाई करना पड़ जाएगा व्हाइट वाले के केस में। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिट्यूएंट ग्रुप निकला है ना, सब्सिट्यूएंट ग्रुप उसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप हमेशा जो सब्सिट्यूएंट ग्रुप होता है ये हमेशा स्ट्रेट चेन में होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट चेन में होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे ये निकल रहा है कार्बन के साथ, ये बाहर निकला, अब ये मान लो अगर लॉन्गेस्ट चेन है मेरा, मान लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन से जो बाहर निकल रहा है ये एक सीधा चेन की तरह होना चाहिए। अगर मान लो ये यहीं पर ये कार्बन आपका यहां पे ना रह के ये कार्बन आपका यहां पे रहता, ठीक है, तो फिर आपका साइड चेन का रूल लग जाएगा। तो वही केस हो रहा है यहां पे। देखो यहां पे व्हाइट वाले चेन में, अब ये मेरा चेन इधर से घूमा, अब इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन लगा है ये हो गया आपका साइड चेन। अब साइड चेन आपका सिंगल लंबा नहीं गया है तीन कार्बन एटम का, बल्कि एक कार्बन एटम इस कार्बन के साथ नीचे लगा है और एक कार्बन एटम इस कार्बन के एटम के साथ इधर लगा है। तो ये आपका सीधा सीधी चेन नहीं हुआ, इसीलिए, और यहाँ पे एक अलग नोमेनक्लेचर को फॉलो करना पड़ जाएगा जिसको बोलेंगे साइड चेन वाला नोमेनक्लेचर, इसीलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। कोई डाउट है? इसको क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, इसीलिए उसको नहीं ले रहे हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तीनों है, तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, बस नोमेनक्लेचर करने के ढंग में बस डिफरेंस आएगा, ठीक है। सर एक पैटर्न एग्जांपल और लीजिए ना सर। साइड चेन नोमेनक्लेचर के बारे में जब बताएंगे तब इसके बारे में हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन वाला टर्म समझ रहे हैं। बस लॉन्गेस्ट चेन के टर्म्स में एक चीज का अभी तुम लोग को क्या ध्यान देना है, कि जो चेन से बाहर निकलेगा कार्बन, अगर चेन के बाहर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा तो उसको हम लोग हमेशा स्ट्रेट चेन में देखना पसंद करेंगे, स्ट्रेट चेन में वो रहना चाहिए। अगर नहीं होता है, मजबूरी है कि नहीं हो सकता है, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मजबूरी है कि नहीं हो रहा है ना वो स्ट्रेट चेन में, तब कुछ। लेकिन इस केस में देखो, अब यहाँ पे ब्लू वाले के केस में या रेड वाले के केस में आपको सारा जितना भी साइड चेन आ रहा था सब सीधा सीधा वाला आ रहा है, देख सकते हो आप इसमें। अगर इसमें लेते हो तो आपका देखो, वैसे तो इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप इधर निकला है, एक ही आपका प्रोपाइल ग्रुप निकला है, ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा अच्छे से इसको एक बार और बताते हैं, इसको आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक ना। ठीक हो गया। अब देखो, कार्बन 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 3 4 5, ठीक है, 5 6 कितना बनाए थे जी? 6। एक कार्बन इधर कर दिए, 3 कार्बन इधर कर दिए, 1 2 कर देते हैं, इधर कर देते हैं। अब इसमें सबसे लंबा चेन कौन सा आपको दिख रहा है? चलिए, इसमें सबसे लंबा चेन, क्योंकि आप लोग अभी बोलोगे तो टाइम ही लगेगा, तो इससे बढ़िया है कि हम ही बता देते हैं। इसमें सबसे लंबा चेन ये वाला हम सेलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, सबसे लंबा चेन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब अल्काइल ग्रुप वाले के केस में आन्या गुप्ता बोल रही है 2, क्या चीज का 2 बेटा? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए? 7 हो गए। अब इसको अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं तो अब देखो इस चेन से जो बाहर के तरफ निकलता है ना, ये सारा चीज दिख रहा है आप लोगों को? ये दो जैसे यहाँ पे कार्बन एटम्स जो चेन के बाहर निकलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो क्या अल्काइल ग्रुप अलग से कंपाउंड है? इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो क्या बताओ, अल्काइल ग्रुप अलग से कोई कंपाउंड है? नहीं ना है। रॉकी कौन था जी, नाम चेंज किया अपना? नहीं है करेगा, कसम खा के बैठ गया। अल्काइल ग्रुप कोई वैसा कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि चेन के साथ बस निकला रहता है, और अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। अब यहां पे आप देखो, अगर ये कार्बन निकला हुआ तो आपको पता है ना कार्बन में कितने बॉन्ड्स होने मैंडेटरी है? 4। तो यानी कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो? CH3 एक कार्बन एटम मतलब मीथ। ठीक है, और आपका CH3 CnH2n+1 का फॉर्मूला पे आ रहा है, मतलब ये कौन सा ग्रुप हुआ? आपका मिथाइल ग्रुप हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, मतलब C2H5, इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलेगा? C2H5। C2H5 का मतलब हो गया, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका? इथाइल ग्रुप हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आया? ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है, और ये कोई कंपाउंड नहीं है, बल्कि क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की तरह लगा रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह लगा रहता है। ये सब आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ, साइड ग्रुप हुआ, साइड ग्रुप आप इसको बोल सकते हो। तो साइड ग्रुप में इस तरीके से ये लगा रहता है। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है? ये तो हो गया फर्स्ट रूल आपका। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल है नंबरिंग का रूल, कि मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कौन से कार्बन को हम लोग पहला नंबर लिखें, कौन से कार्बन को सेकंड नंबर लिखें। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है। देखो इसको कैसे, इस सेकंड रूल को ध्यान में रखना, इसको समझ लो। जैसे मान लो सेकंड रूल है, सेकंड रूल के केस में जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, ठीक है, जैसे आप इस साइड से जा रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ गया, और इस साइड से अगर चल रहे हैं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? जहां मिनिमम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, यानी कि हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसको बोल दिए 7। इसको क्या बोल दिए? 7। कोई दिक्कत? अब इस रूल पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहां पे तुम लोग बोलोगे कि सर मान लीजिए कि छठा पोजीशन पे एगो और CH3 ग्रुप होता। ठीक है, CH3 ग्रुप होता कहां पे? छठे पोजीशन पे, तब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो जैसा कंपाउंड है, चाहे तुम इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये 4 नंबर पे ये बीच में ही आएगा, और ये तुम्हारा इधर से काउंट करोगे तो भी ये दूसरा नंबर पे है, और इधर से काउंट करोगे तो भी ये दूसरा नंबर पे है। तो नाम सेम ही रह जाएगा, तो नाम में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इधर रहे उधर रहे, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई दूसरा ग्रुप रहे तब, है ना। तो चलो ये सब बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा एग्जांपल सब, तो बड़े एग्जांपल सब के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, इसको पहले हटाओ यहाँ से। ये बड़ा माथा खराब कर रहा है उतना देर से एक जगह पर खड़ा रह के। ठीक है, तो पहले इसका जो है ना नाम पहले डन कर लेते हैं। इसका नाम क्या होगा पहले लिख लेते हैं। तो देखो 7 कार्बन एटम है इसमें, और दूसरा पोजीशन पे है मिथाइल, और चौथा पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप। याद रखिएगा अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग प्रीफिक्स में रखते हैं। इसको हम लोग कैसे कहां रखते हैं? प्रीफिक्स में रखते हैं। अल्काइल ग्रुप को हमेशा कहां रखा जाता है? प्रीफिक्स में। और एक बात और याद रखिएगा,
अल्काइल ग्रुप्स को जब प्रीफिक्स में रखते हैं तो प्रीफिक्स में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ए से जेड तक तो आता ही ना सबको, कि भूल गए? आता है ना? आता है सर, आता है। हाँ, तो आता है तो एकदम बढ़िया से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना है। तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। तो बताओ किसको पहले लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे कि मिथाइल को पहले लिखेंगे? किसको? इथाइल। हाँ, इथाइल ग्रुप को इथाइल। इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे। और इथाइल ग्रुप को लिखने टाइम में रूल अच्छे से एक एक रूल पे ध्यान देते जाना जो जो बोल रहा है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल लिखोगे, याद रखना नंबर और लेटर को हाइफन से सेपरेट करते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, तो 4 इथाइल। अच्छा, और एक बात बताते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल लिख सकते हो, बीच में कहीं पर अपना मर्जी से कैपिटल मत घुसाना, नहीं तो पूरा का पूरा जो है ना गलत करके भेज देगा मास्टर, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल लिख सकते हो, बाकी बीच में कैपिटल लेटर कहीं पे मत लिखना, बाकी सब छोटा रहेगा। तो और इस बात को ध्यान दो, फोर्थ पोजीशन इथाइल, नंबर और लेटर को सेपरेट किस चीज से किए? हाइफन से। नंबर और लेटर को किस चीज से सेपरेट किए? हाइफन से। ये चीज जरूरी है समझना इस चीज को, ठीक है। तो 4 इथाइल, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल। तो इथाइल फिर नंबर और लेटर है, नंबर और लेटर को सेपरेट किए, आ गया मिथाइल। ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। इसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 7। तो 7 है, तो आपका यहां पे वर्ड रूट पुट करोगे हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। और सारा का सारा इसमें सिंगल बॉन्ड सी है, डबल बॉन्ड तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो सफिक्स यहां पे क्या पुट करोगे? एन। अब एन, अब यहां पे एक चीज जान लो, यहां पे आपका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, सिर्फ यहां पे प्राइमरी सफिक्स है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, जो कंपाउंड आपको नीचे दिख रहा है, उसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स आपका फंक्शनल ग्रुप्स के केस में मिलेगा। सेकेंडरी सफिक्स कहां पे मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप के केस में मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या क्या रूल बोले, तो ध्यान दो एक बार, कि सबसे पहले तो फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग के लिए रूल थोड़ा और भी है, ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल है कि हाँ जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप स्टार्ट हुआ डायरेक्ट वहीं से मार के चले आए, नहीं, उसमें थोड़ा डीप नॉलेज और भी चाहिए कि हाँ कैसे नंबरिंग किया जाता है। लेकिन एक नॉर्मल आप लोग को अभी बताया कि हाँ जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा वो आपका उस साइड से चेन का पोजिशन पहले देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया क्या कि अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है, जिसको CnH2n+1 का फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सबको अल्काइल ग्रुप बोला जाता है, और इन सबको प्रीफिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। इन सबको किस में लिखा जाता है? प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में लिखते टाइम एक चीज का और ध्यान देते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताएं? नंबर और लेटर को हाइफन से सेपरेट करते हैं, नंबर और लेटर को हाइफन से सेपरेट करते हैं। पहला लेटर ही सिर्फ कैपिटल लिख सकते हैं, बीच में कहीं पर भी कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है, सारा का सारा लेटर आपका स्मॉल ही रहता है। यहां तक क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ सर, सर बोलो ना, क्या हो गया, काहे के लिए रो रहा है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मिथाइल वाला कुछ बताइए। क्या चीज? मिथाइल वाला फिर नंबर करके नहीं सुनाई दे रहा, एक जन बोलो, सब वहां पर मत बोलो एक साथ। मिथाइल का इथाइल का? मिथाइल आपने बताया। मिथाइल? हाँ वो वाला मिथाइल हाँ, किसके बताया? मिथाइल हेप्टेन वाला बता दो। नंबर वाला METHY मिथाइल ग्रुप। हाँ, ये तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, दिक्कत क्या है इसमें? तुम्हारा हम डाउट ही नहीं समझ पा रहे, एक बार क्लियर पूछो। अच्छा सर वो वाला आप अभी आप बताए थे ना, वो मिथाइल किससे लगाया वहां पर? ये
मतलब सर ये पूछ रहा वहाँ हेप्टेन कैसे लगा मिथाइल के मिथाइल बाद? हेप्टेन जिसे आप बता सर। हाँ, मिथाइल के बाद हेप्टेन कैसे है? अच्छा, मिथाइल यहाँ तक तो प्रीफिक्स हो गया, जैसा कि तुमको बताया प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो मिथाइल तक तो आपका प्रीफिक्स ही हुआ, अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में आता है। उसके बाद हेप्ट, लॉन्गेस्ट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उस हिसाब से वर्ड रूट डालते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 7, तो हेप्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड्स है। तो क्योंकि कार्बन चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग इसमें सफिक्स क्या लगाए? प्राइमरी सफिक्स एन लगाए। कोई दिक्कत इसमें? आप समझ में आया? सर वहां पे बोल रहा है हेप्टेन से पहले मिथाइल कैसे लगा, वो पूछ रहा है। हेप्टेन से पहले मिथाइल कैसे लगा? अरे देखो देखो, ये पूरा जो कंपाउंड दिख रहा है 7 कार्बन एटम्स का, इसमें दूसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और चौथा पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप्स आपका प्रीफिक्स में आएगा, और प्रीफिक्स में पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं। तो 4 में तो इथाइल ग्रुप था तो 4 इथाइल लिखे, और उसके बाद सेकंड में मिथाइल ग्रुप था, सेकंड कार्बन में लगा हुआ, तो हम लोग 2 मिथाइल लिखे। अब समझ में आया? क्लियर है ना? कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा हाँ, अन्या कौन? अन्या पूछ रहे, अनुप्रिया। अनुप्रिया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम अभी तुरंत बोले हैं कि नंबरिंग का पूरा रूल तुम लोग को नहीं बताए हैं। अभी नंबरिंग में सिर्फ क्या ध्यान देना है उस चीज को हम समझा देते हैं। नहीं, अरे अच्छा, ये पूछ रहा, अनुराग पूछ रहा, हेप्टेन से पहले हाइफन नहीं लगाना। एक बात बताओ, हम अभी तुरंते बोले नंबर और लेटर को हाइफन से सेपरेट करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, 5 बार बोल रहे हैं, लिख लो एक जगह पे, नंबर और हाइफन को सेपरेट करते हैं हाइफन से, नंबर और लेटर को। कोई दिक्कत? क्लियर ना अनुराग? ठीक है, नंबर और लेटर को सेपरेट करते हैं हाइफन से। तो यहाँ पे मिथाइल और हेप्टेन दोनों तो लेटर ही है, तो इसमें किस तरह का हाइफन? इसमें हाइफन नहीं लगेगा। ओके अच्छा, हाँ अनु देख, ध्यान दे, तेरे को बस इसमें बता देते हैं कि एक इसमें टोटल 7 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली हम नंबर बताए वो क्या बताए कि जिस साइड से चेन में सब्सिक्वेंट ग्रुप पहले रहेगा। अब देखो, इस साइड से अगर काउंटिंग स्टार्ट करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आपका 2 कार्बन एटम है, और इस साइड से सेकंड पे ही आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल गया, तो इसलिए नंबर इधर से स्टार्ट किया। वैसे नंबरिंग का ये रूल नहीं है, रूल कुछ और है, रूल थोड़ा इलेबोरेट है, हम रूल तुमको नेक्स्ट क्लास में इसका बता देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये पहला क्लास था, इसमें बहुत चीज जाने हो, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, उसके जनरल फॉर्मूला, इन सबको दिमाग में डालो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को आगे कंटिन्यू करेंगे विद सेकंड रूल। अभी मेरे हिसाब से हम बस आपको फर्स्ट रूल ही समझाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ही समझे हो सही से, बाकी रूल अभी और बताना है इसमें। ठीक है, सो डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय। आगे से की है? हाँ बोलो। प्रियांशु कौन है? प्रियांशु I don't know who is Priyanshu. Someone is here. Who is प्रियांशु? कोई एक ज्वाइन किया हुआ है। Who is प्रियांशु? प्रियांशु बाबा अपना ओरिजिनल नाम लिखिए तो। प्रियांशु अपना ओरिजिनल नेम लिख देना। अच्छा, लगता है वो निकल गया। ठीक है, ओके, चलो ना, हम पता तो कर ही लेंगे कौन है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय सर, बाय सर, बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट।